इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप छोटे बच्चे के लिए परफेक्ट तरीके से एक शर्ट बना सकते हैं। कटिंग स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगा, तो दिल लगा के देखिए और मेरे बात को सुनते जाइए। तो यहाँ पे दो हिस्से में यहाँ पे फैब्रिक है। ये बेसिकली बचा हुआ फैब्रिक है जो मैं दूसरा एक बना चुका हूँ, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे तरीके एकदम सेम है। तो आप फैब्रिक को उल्टा करके दो पार्ट पहले ले लीजिए। नीचे एक मार्क कर देता हूँ, आप इस साइड पे 1.5 इंच पे एक मार्क करिए। ये बेसिकली जो सामने बटन होगी और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लेना होगा, तो 1.5 इंच लीजिए, ठीक है। और इसके बाद नीचे से यहाँ पे मैं 1 इंच में एक मार्क कर देता हूँ। ये बेसिकली ऊपर और नीचे जो सिले के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए वो यहाँ पे ले लिया मैंने। अब इस मार्जिन से टोटल शर्ट की लंबाई नाप लेना होता है। तो यहाँ पे मैं 17.5 ले रहा हूँ, जो कि 6 साल की बच्चे के लिए परफेक्ट रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे गले के लिए ले लेता हूँ 2 इंच, या 1.25 इंच भी ले सकते हैं आप, 2 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 6.25 इंच लेता हूँ शोल्डर के लिए बेसिकली, जो कि सिलाई करने के बाद 11 इंच रहेगी। शोल्डर डाउन दे देता हूँ। और इसके बाद आर्म होल, तो आर्म होल के लिए यहाँ पे आप 5.5 ले सकते हैं। ये बेसिकली बच्चे का ओरिजिनल बॉडी जितना है, इसका चौथा हिस्सा यहाँ पे लेने होगा आर्म होल के लिए, ठीक है। मतलब बच्चे का बॉडी जो है 22 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6.5 पे मैं एक मार्क कर दिया और 1/2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। और सेम तरीके से यहाँ पे नीचे भी ले लीजिए 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप शेप भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे बाकी जो जितना मार्जिन है वो सिंपली कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे आर्म होल के लिए यहाँ पे 1.5 इंच ले लीजिए बस, ठीक है। और यहाँ पे जो शेप है आर्म होल का, इसका शेप आप ड्रा कर लीजिए ताकि कटिंग करने में आसान हो। और इस साइड पे 1 इंच, ठीक है, 1 इंच। तो और भी कुछ दूसरा डिज़ाइन का जो कुर्ता है वो इसके वीडियो भी अपलोड करूँगा मैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए और इसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आप आसानी से वीडियो मिल जाए आपको। तो यहाँ पे नीचे भी थोड़ा सा शेप देना पड़ेगा, ठीक है। आप ये तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप नए हो तो ऐसा कुछ शेप मतलब ड्रॉ कर लेना ताकि आसान हो। यहाँ पे 2 कट लगा दीजिए। और इसके बाद मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब दूसरा स्टाइल में आप सिंपली यहाँ पे डबल फोल्ड कर लीजिए फैब्रिक को। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन बराबर यहाँ पे मार्क करके सीधा कर देता हूँ। तो थोड़ी सी कट करके यहाँ पे इसको रख के इसके हिसाब से बाकी जो है वो कट कर लेनी होगी। तो इसके बाद सिंपली बाकी जितना है इस साइड में और नीचे एकदम सेम रहेगी। तो यहाँ पे अच्छा चलो मैं यहाँ पे पहले शोल्डर कट कर लेता हूँ, शोल्डर नहीं पहले स्लीव, ठीक है। तो स्लीव के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक को डबल कर लिया और इसको 4 फोल्ड कर लेता हूँ। देखिए डबल है, इसको 4 फोल्ड कर लेना होगा ताकि दोनों स्लीव एक साथ आ जाए। और नीचे से पहले सीधे करने के लिए एक मार्क कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो 1.25 इंच ले लेता हूँ ये ऊपर का सिले के लिए। और इसके बाद यहाँ से स्लीव की लंबाई जितना आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4.5 या 5, मतलब मैं 4.5 लेता हूँ, इसमें ठीक रहेगी थोड़ा सा शॉर्ट। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 1 इंच 2 पॉइंट ले लिया मैंने सिलाई के लिए। और यहाँ पे 6.25 इंच 2 इंच ले लिया। अब 4 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1/2 इंच, ठीक है। ये रही स्लीव। तो बाकी यहाँ पे आप कट कर लेना। और थोड़ा सा एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट मतलब आपको समझ लेना चाहिए, आप वीडियो को ध्यान दीजिए और सुनते जाइए, और कौन सा पार्ट मैं किस लिए ले रहा हूँ इसमें ध्यान दीजिए, ताकि आपका जो मेजरमेंट है, मतलब मैं 6 साल के बच्चे के लिए बना रहा हूँ, आपका थोड़ा अलग है, तब भी आप बना सके। तो इसलिए हर पार्ट को समझने की मतलब समझने के लिए कोशिश करिए। यहाँ पे मैं शोल्डर कटिंग करूँगा, ठीक है, जो सीने के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके इसको मैं 4 फोल्ड कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे 2 पार्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच ले रहा हूँ और इसमें 2 इंच, ठीक है। और यहाँ पे आएगी शोल्डर जितना, मतलब 6.25 इंच। अब यहाँ पे कुछ मार्क कर दीजिए, सीधा सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ पे। अब इस साइड से 3 इंच ले लीजिए और बाकी सिंपल यहाँ पे कर देना। 1 मिनट में आपको मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्क नहीं किया मैंने, यहाँ पे नीचे 1 इंच नीचे से ऐसे कट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद दोनों हिस्सा अलग कर लीजिए। तो आपका कोई दूसरा मेजरमेंट है या मतलब 2-3 साल की बच्ची के लिए शर्ट चाहिए, तो मैं चैनल पे और भी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हैं आप। आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप 3 इंच एक फैब्रिक ले लीजिए, ठीक है। ये फैब्रिक कॉलर के लिए बेसिकली, तो मैं यहाँ पे कॉलर कटिंग करना दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डबल करके मैं सिलाई कर लेता हूँ ताकि परफेक्ट तरीके से मतलब आसान हो कटिंग करने में।
तो यहाँ पे देखिए 6 इंच ले रहा हूँ, मतलब 12 इंच कॉलर। इसका मतलब ये है कॉलर का ओरिजिनल, मतलब बच्चे का गला जितना है। फॉर एग्जांपल बच्चे का गला जो है 11.5, तो इसके साथ आप हाफ इंच जोड़ देंगे तो 12 इंच होगा। इसका यहाँ पे मैं 12 इंच ले रहा हूँ, तो डबल में है इसलिए 6 इंच लिया। बाकी इसका जो शेप करने का जो तरीका है वो आप देखते रहिए और सिंपल तरीके से यहाँ पे कर दीजिए। तो ये सिंगल कलर कटिंग कर रहा हूँ मैं, डबल कलर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मतलब परेशानी मतलब बनाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल कलर के साथ ये कर रहा हूँ। मैं और भी कुछ भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं डबल कलर कैसे बनाते वो भी दिखा चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, बस एक फैब्रिक के ऊपर इस्त्री से चिपका लेना। देखिए मैं यहाँ पे कर लिया, फैब्रिक की उल्टे साइड में यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे चिपका लेना। तो आप ठीक है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। आप यहाँ पे आप प्लेट जो कि है पट्टी, मतलब जो बटन होल पट्टी लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, इस पे देखिए यहाँ पे जो कट लगाया था मैंने कटिंग वक्त, आपको पता है, और कट से अंदर की तरफ यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स प्लेट इसको चिपका देना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट है, कट के अंदर की तरफ, और इसके बाद इसको मोड़ के यहाँ पे ऐसे आयरन की मदद से ये कम कर लेना, ठीक है। एकदम सिंपल है। और दोनों साइड में मैं यहाँ पे 2 सिले कर देता हूँ। दोस्तों आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे समझने में दिक्कत हो तो आप मेरा और भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ शॉर्ट का, स्कूल की शॉर्ट जो है, तो इसमें मैं और भी डिटेल में समझा चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं ताकि आप एकदम डिटेल में समझें। और नहीं तो और भी कुछ वीडियो है, दोनों को मिला के देखिए तो आपको बहुत कुछ मुझे ख्याल से, मतलब मेरे ख्याल से पता चलेगा आपको। तो ये रही हमारी राइट साइड फैब्रिक का, इसमें बटन भी होगा। तो अब बैक साइड जो है इसके साथ यहाँ पे जो 2 शोल्डर लिया मैंने, एक नीचे और एक ऊपर रहेगी, सिंपल यहाँ पे ज्वाइन करके तो मैं ऊपर से एक टॉप स्टिच भी कर देता हूँ। और एक चीज़, मैं कुछ प्रोडक्ट ऐड कर चुका हूँ नीचे देखिए, तो आपको कोई भी एक्सेसरीज या कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पसंद आए तो ख़रीद भी सकते हैं। तो आप ज़रूर चेक करें। तो यहाँ से ऊपर चेक एक टॉप स्टिच कर देना। तो इसके बाद हम पॉकेट बनाएंगे, ठीक है। तो एकदम एक परफेक्ट पॉकेट आप कैसे बनाएंगे वो दिखाऊंगा। तो इसको साइड में रखते हुए ये देखिए पॉकेट, ये पॉकेट के लिए मैं यहाँ पे कुछ फैब्रिक ले लिया। इसको पहले दोनों मतलब यहाँ पे 2 फोल्ड करके एक सिलाई कर देना, ठीक है। ये ऊपर रहेगी बेसिकली। और इसके बाद यहाँ पे कुछ तरीके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर फैब्रिक 100% कॉटन हो तो ऐसे करके आप इसको ऐसे घिस लेंगे तो चलेगा, और नहीं तो और एक तरीका आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे मोड़ने के लिए। और सबसे आसान तरीका ये है, आप यहाँ पे एक सिलाई कर दीजिए, ठीक है। ये सिलाई बाद में खुल लेना पड़ेगा, तो ये सिलाई पतला लंबा सिलाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंबा सिलाई है ये, तो यहाँ पे कुछ कट लगा देता हूँ ताकि बाद में सिलाई आसानी से खुल सके। और इसके बाद यहाँ पे मैं 3 इंच पॉकेट चौड़ाई होगा यहाँ पे, इसके हिसाब से नीचे भी नाप लीजिए। तरीके देखिए, आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो इसमें एक पॉकेट जो है एकदम परफेक्ट रहेगी। मतलब देखिए कोई भी शर्ट है, शर्ट का जो पॉकेट है वो सबसे कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पॉकेट की वजह से इसका लुक गंदा हो जाता है। मतलब अच्छी शर्ट सब कुछ ठीक है, लेकिन पॉकेट अच्छे नहीं तो शर्ट अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ भी होता। तो यहाँ पे इस साइड पे भी, यहाँ पे भी 3 इंच, और नीचे और हाफ मतलब सेंटर पे हाफ इंच ज़्यादा। सिंपल है, बाकी चीज़ एकदम मतलब सिंपल है। आप यहाँ पे ऐसे करके दोनों तरफ देखिए, पहले दोनों तरफ करके एक सिलाई और एक कर देता हूँ, और इसके बाद सिंपली हम पॉकेट को जॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। दोस्तों मुझे लगता है कि इंटरनेट पे बच्चों के लिए ड्रेस जो है इसका वीडियोस कम है, स्पेशली जो लड़का है, लड़के के लिए ड्रेस बहुत ज़्यादा कम है, अच्छे ड्रेस मिलता ही नहीं यूट्यूब पे। मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और लेकिन लड़की के लिए बहुत सारा डिज़ाइन ड्रेस मिलता है, लेकिन जो बच्चे लड़का है इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। तो इसीलिए मैंने बहुत सारा वीडियोस बना चुका हूँ, कुछ तो अपलोड भी कर चुका हूँ, और आगे बहुत सारा वीडियो आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए। कोटी बना चुका हूँ मैं, शर्ट बना चुका हूँ, अलग अलग डिज़ाइन के शर्ट, और भी बहुत सारा ड्रेस मैं बना चुका हूँ। तो आप एक काम कर सकते, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा यूनिक ड्रेस, मतलब जो कि डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, आपको मिलेगा। तो जुड़े रहिए। तो यहाँ पे सिलाई को खोल लीजिए, ये देखिए परफेक्ट तरीके से मैं यहाँ पे पॉकेट बना लिया। अब यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये रही हमारा राइट साइड। इसको मैं ज्वाइन करने के लिए पहले तो ऊपर दोनों पार्ट ले लिए, देखिए दोनों पार्ट ले लीजिए, सिंपली ऐसे पकड़िए, और नीचे जो पार्ट है इसको ऐसे करके घुमा के
आप इसको जॉइंट लगा दीजिए। कुछ और भी चीज़ आपको बताता हूँ। पहले मैं जो बैक पार्ट है इसको, इसका राइट साइड ऊपर लेके इसको रखा, और इसके बाद जो मतलब फ्रंट साइड है हमारा बटन होल पट्टी यानी पॉकेट वाला साइड, इसको उल्टा करके जॉइंट किया। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट देखिए, अब इसको उल्टा कर लिया मैंने। ये देखिए, इसको उल्टा करके लेता हूँ, लेकिन जो बटन साइड है इसको राइट साइड ऊपर लेके अब यहाँ पे ऐसे ऊपर वाला 2 पार्ट और नीचे जो पार्ट है इसको ऐसे घुमा के जस्ट सिंपली ज्वाइन कर देना। तो इसमें जब नया हो तो आपको बहुत दिक्कत आती होंगी, तो इसीलिए मैंने डिटेल में कुछ बताया यहाँ पे। और ऊपर से एक टॉप स्टिच कर देना। ठीक है, और थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया तो आप कट कर दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद स्लीव। ठीक है, तो स्लीव के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सिंपली जस्ट इसको यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर देना। लेकिन स्लीव जो है वो लगाने के वक्त आपको थोड़ी सी एक मतलब हिसाब किताब जो है आपको मैं समझा दूंगा, क्योंकि आपको पता है सिलाई करने के वक्त मैंने एक साइड डाउन पार्ट काटा था। ठीक है, तो यहाँ पे और एक सिलाई कर देता हूँ, इसे ऐसे उल्टा करके देखिए, मतलब ये उल्टा तरफ से राइट के तरफ यहाँ पे। अच्छा चलिए, आप पहले यहाँ पे नाप लेता हूँ। ठीक है, मतलब कम ज़्यादा है कि नहीं, तो ठीक है, बराबर है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए डाउन साइड जिसमें मैंने कट लगाई थी, इसके साथ जो फ्रंट साइड है यहाँ पे, ये फ्रंट साइड यहाँ पे जॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हर किसी के लिए एकदम एप्लीकेबल है, चाहे आप लेडीज़ कुर्ती हो या बड़ा शार्ट हो, जो भी चीज़ हो इसके साथ अब सेम मतलब प्रोसेस है, सेम लॉ है। तो अब ये मतलब जॉइन अब ऐसे ही करना पड़ता है आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पे कट लगा देता हूँ और इसके बाद ऊपर से भी एक टॉप स्टिच कर देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे दूरी में होगा टॉप स्टिच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्लिप लगा के दिखाऊंगा और दूसरा जो स्लिप है आप सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये दूसरा स्लिप है। तो अब यहाँ पे साइड का जो जॉइंट है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 तरीका है। ठीक है, ये ज्वाइन करने का। तो ये जो तरीका है इसमें आपको ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और भी 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जस्ट एक पहले सिलाई कर लेना और इसके बाद एकदम सिलाई की किनारे से कट कर लेना, और इसके बाद इसको घुमा के मतलब पलट के 2 पॉइंट दूरी में जॉइंट से एक सिलाई कर देना। एकदम सिंपल है। तो आप यहाँ पे दोनों साइड को सिंपली ज्वाइन कर लेना, और इसके बाद अब हमें जो नीचे का जो बॉर्डर है, बॉर्डर यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पहले एक बार सिलाई और इसके बाद इसको यहाँ पे डबल करके और एक बार सिलाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बनाएंगे कॉलर। तो कॉलर के लिए मैंने डबल कलर जो है वो मैंने मेरा एक दूसरा वीडियो है वहाँ पे दिखा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ मेरे ख्याल से, और दोबारा याद कर दे रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल पे जाइए, यहाँ पे आपको सब कुछ प्लेलिस्ट जैसा मिल जाएगी, मतलब सब कुछ अलग अलग करके मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आपको पूरा चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और भी कोई वीडियो आपको पसंद आए या ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉलर के लिए पहले आप और एक बार फैब्रिक लेना होगा। इससे पहले मैं यहाँ पे एक सिलाई कर देता हूँ। इससे पहले कुछ ये कट एक्चुअली फैब्रिक जो है परफेक्ट होने के लिए, मतलब यहाँ पे एक्यूरेट करके आप सिलाई कर सके, इसीलिए 2-3 कट लगाना पड़ता है। और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पार्ट ले लीजिए, यहाँ पे इसको उल्टा के ऐसे करके सिंपली ये जो सिलाई रही होगी ये एकदम बकरम के किनारे पे होगा, मतलब सिलाई जो है बकरम के ऊपर नहीं होना चाहिए। और कोने पे आके एक यहाँ पे डबल करके धागा दे दीजिए कोने पे, और इसके बाद और एक सिलाई कीजिए और इसके बाद धागे को ऐसे घुमा के इसकी तरफ कर दीजिए। तो बाद में जब कॉलर को पलटाएंगे तब जाके ये दोनों धागा जो है काम पे आएगा। ठीक है, मतलब इसके खींच के आप अच्छी तरीके से आप कॉलर को पलट ले सकते हैं, इसीलिए बेसिकली ये धागा चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कट इम्पोर्टेंट है, जो कोने पे यहाँ पे देखिए ये कट जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ये देना ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। दोनों साइड में आप दोनों कट लगा दीजिए और ऊपर 2-3 और कट लगा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे सिंपली कट मतलब पलट लीजिए। दोस्तों मैं पलटा चुका हूँ, लेकिन ये कैमरा के अंदर नहीं आया, तो इसलिए आपको पता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं अच्छी तरीके से देखा नहीं पाया यहाँ पे पलटाते कैसे, ये कैमरा पे नहीं आया। और इसके बाद सिंपली आप कुछ सिलाई कर दीजिए, और यहाँ पे नीचे जो है थोड़ी सी मतलब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के अब पूरा कट कर लीजिए। और इसके बाद एक सेंटर कट भी लगाना होगा, मतलब कॉलर को डबल करके यहाँ पे कट लगा दीजिए। अब यहाँ पे जो कुर्ता का जो बॉडी है इसको नापिए, यहाँ पे एकदम नीचे से बराबर करके
तो देखिए मैं फ्रंट साइड पे शेप दे रहा हूँ, पीछे थोड़ा सा हल्का यहाँ पे मिला के दे रहा हूँ। तो पहले थोड़ी ही कट करना, तो मुझे हमें और हाफ इंच कट करना चाहिए, छोटा है यहाँ पे, तो ये हाफ इंच सामने से ही कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे नाप लीजिए दोबारा, ये देखिए एकदम परफेक्ट है, मतलब बराबर। तो अब यहाँ पे ज्वाइन करने का जो तरीका है, इसमें आप पहले इस साइड से 1 इंच यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए और इसके बाद उस साइड से पूरा ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले 1 इंच इसीलिए ज्वाइन करना पड़ता है ताकि कलर अगर आप उस साइड से लगाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आगे 1 2 3 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट भी बड़ा छोटा हो जाए तो कॉलर को दोबारा खोलना पड़ता है। तो इसीलिए पहले यहाँ पे 1 इंच जो है सिलाई कर लेना पड़ता है। तो इस तरीके में आप नए हो पुराना हो किसी को भी दिक्कत नहीं आती होंगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और इसके बाद बाकी यहाँ पे सिंपली सिलाई कर देना। तो इसके बाद मैं बटन का कटिंग करने का जो मेज़रमेंट है वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बटन पे भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक शर्ट का। तो बटन यहाँ पे 5 बटन सेट करना चाहिए मिनिमम, और कॉलर पे 1, तो टोटल 6, ठीक है। तो यहाँ पे मेज़रमेंट दे देता हूँ, नीचे से 3.5 इंच और ऊपर से आप ले सकते हैं 2.25 इंच, 1.5 इंच, और छोटा हो तो 1.5 इंच लेना, और 2 इंच थोड़ा सा बड़ा हो तो 2 इंच लेना। और इसके अलावा 2.5 इंच भी लेता है वो बड़ा शर्ट के लिए। और इसके बाद दोनों को बराबर करके यहाँ पे सेंटर पे और एक बटन, और इसके बाद यहाँ से भी हाफ हाफ करके, ये देखिए ऐसे करके हाफ हाफ करके, और यहाँ पे और मिडिल पे और 2 बटन दे दीजिए। तब जाके टोटल गिनेंगे तो 5 और कॉलर के साथ मोट 6 बटन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो अब आयरन कर लेना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। पहचान वाला कोई है तो इसके साथ शेयर भी कर देना, ठीक है।